पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा गुरुवार को विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए कार्य योजना तैयार करना था। हालांकि बैठक के दौरान निर्धारित एजेंडे से इतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नगर पालिका पर लगाए गए 17.67 करोड़ रुपए जुर्माने का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पार्षदों ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर तीखे सवाल उठाए। बैठक में बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को अलग अलग श्रेणियों में पृथक संग्रहित और निष्पादित किया जाना है। इसके अंतर्गत गीला एवं सूखा कचरा, सैनिटरी अपशिष्ट तथा विशेष देखभाल श्रेणी के कचरे जैसे बैटरी, बल्ब, दवाइयां और अन्य हानिकारक सामग्री को अलग अलग संकलित करने की व्यवस्था विकसित की जानी है। बैठक के दौरान कई पार्षदों ने शहर में संचालित कचरा संग्रहण व्यवस्था को मौजूदा स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि नगर की बढ़ती आबादी और वार्डों की जरूरत के मुकाबले उपलब्ध कचरा वाहन और संसाधन पर्याप्त नहीं है। कई क्षेत्रों में नियमित रूप से कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने एनजीटी द्वारा नगर पालिका पर लगाए गए 17.67 करोड़ रुपए के जुर्माने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। पार्षदों ने पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों और किसकी लापरवाही के कारण नगर पालिका को इतनी बड़ी आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कई पार्षदों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि यह राशि नगर पालिका को जमा करनी पड़ी तो इसका बोझ अंततः नगर की जनता पर ही पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह राशि करदाताओं के पैसों से अदा की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। हालांकि बैठक में इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ सका। मैं ये बात को समझना चाहती हूँ कि ये किसके कार्यकाल में है, क्या हुआ है, कैसा है, जनता के प्रतिनिधि किसके जानकारी चाहते हैं। आगे चला ये मामला कब से शुरू हुआ, क्या है, बस इसकी एक मौखिक जानकारी। आरटीआई लगाने में आप जानकारी दोगे नहीं ना, इसलिए पूछी। ये जब से अपना डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुरू हुआ 2018 से, उसके समय से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ कमियों को देखते हुए फाइन किया है। उस समय में उसने कैलकुलेशन निकाला है उस समय से, और उस समय से कैलकुलेशन निकालने में उसने कोर्ट में लगाया। कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है तो उसने फाइन किया है। उस अपील को उसने कोर्ट ने खारिज किया है। अपील खारिज कर दिया। उसकी पुनः अपील की जानी है। पर ये पॉइंट क्या है, मतलब किस क्या करनी थी नगर पालिका मैं जब जानकारी चाह रही हूँ दरों त्रिपाठी की, मतलब साधारण जानकारी। मैंने त्रिपाठी ने बताइए ना 17 करोड़ रुपए का जो फाइन हुआ है नगर पालिका पर, क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है और क्या कोई चुकाना पड़ेगा। देखो आपने बोला कि कुछ गलतियां हुई, कौन सी गलती फाइन हुआ है, शायद दूसरी बार फाइन हुआ ना त्रिपाठी जी। अरे दूसरी बार फाइन हुआ कि पहली बार हुआ है? अध्यक्ष जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको हमको बोलना पड़ता है कि बताओ, उनके पास तो अपने से ज्यादा जानकारी है। अपन तो जानना नहीं है, अपनी बता दिया है। मैं एक तो बता दूं आपको, ये मामला पूरा सैनिटेशन का है। हाँ, मैं सिर्फ न्यायालय में केस कर रहा था 2018 से, जब से डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुरू हुआ है और अपन ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कार्य शुरू हुई है, उसमें बहुत सी खामियां रह गई थी। खामियों को सुधारने के लिए तो वार्ड क्रमांक 17 की पार्षद श्वेता जैन ने शहर में पॉलीथीन के लगातार उपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि आज भी अनेक दुकानों में खुलेआम पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है और प्रतिबंध के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों से पूछा कि हाल ही में पॉलीथीन के खिलाफ कब और कितनी कार्रवाई की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। अभी लास्ट आपने पॉलीथीन पर कार्रवाई कब करी, कब जब्ती बनाई, कब पकड़े थे, बताइए। यहीं से शुरू करें। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई और गई। नगर पालिका के बाहर आप 100
अगर हम नाली में कचरा डाल रहे हैं तो आप लोगों ने उसकी कार्रवाई अंतिम कब करी थी पॉलिथीन पर? इतनी बड़ी बैठक बुलाने के पहले दिखावे के लिए भी तो एक कार्रवाई कर लेते। बैठक में पार्षदों ने स्वच्छता निरीक्षकों और सुपरवाइजरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई वार्डों में नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता और गंदगी की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती। पार्षदों ने कहा कि नगरपालिका द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद सफाई व्यवस्था अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की मांग की। बैठक में पार्षदों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कार्यों का स्पष्ट विभाजन कर अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना था कि जब तक जिम्मेदारियों का निर्धारण नहीं होगा तब तक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकेगा। ऐसा काम करते हैं तभी पार्षदों को या जनप्रतिनिधियों को बोलने का